और फटाफट के बाद अब आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। राहुल को सजा सुनाने वाले जज की जुबान काटने की धमकी देने वाले तमिलनाडु कांग्रेस के नेता मणिकंदन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट देखिए। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने जब तमिलनाडु के डिंडुगल से कांग्रेस जिलाध्यक्ष से जब बातचीत की तो उन्होंने फोन पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि कांग्रेसी कभी माफी नहीं मांगते। सुनिए मणिकंदन ने क्या कुछ कहा। Sir, this is Ashish from ABP News from New Delhi. வணக்கம் சார். வணக்கம். Manikandam, sir, there is a statement that has been accorded to you that you have made a statement about the judge who had pronounced the judgment on Mr. Rahul Gandhi that we will cut off your tongue when we are voted to power. Did you say that? Yes, I said, but this is my personal statement, sir. Who tell Rahul Gandhi, I will, like that I will told you. Okay. Okay, but we are told that the local police has also registered a complaint. Yes, I complaint. So would you like to retract? Would you consider apologizing, because making such statement against a judge is not being... No apology, sir. We are Congress family, sir. We don't get an apology. But what made you say that against the judge, Manikandan Saab, because judge would have factored in all the arguments. Judge was BJP. आपने सुना, कांग्रेसी नेता मणिकंदन ने माफी मांगने से मना कर दिया है और अपना बयान भी वापस नहीं लेंगे। अब आपको कांग्रेस नेता मणिकंदन का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने जज को धमकी दी थी। सुनिए। உயிரை கொடுத்த இயக்கம் என்று சொன்னால் அது எங்கள் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம். அப்படிப்பட்ட காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்திலிருந்து எங்களுடைய அருமை தலைவர் ராகுல் காந்தி மீது மார்ச் 23ஆம் தேதி சூரத் நீதிமன்றத்திலே எச் வர்மா என்ற நீதிபதி அவர்கள் என் தலைவனுக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை அளித்திருக்கின்றார். எச் வர்மா நீதிபதி அவர்களே, எங்கள் ஆட்சிக்கு வரும், ஆட்சிக்கு வந்தால் உங்க நாக்கை அறுப்போம். என் தலைவன் ராகுல் காந்தி மீது சிறை தண்டனை வழங்கிய உன் நாக்கை அறுப்போம். யாரை பார்த்து சிறை தண்டனை வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தது யார்? और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए आशीष कुमार सिंह, जिन्होंने मणिकंदन से फोन लाइन पर बातचीत की। आशीष, ये एक डिस्टेंस करने वाला क्लैरिटी दिख रही है कि मणिकंदन कह रहे हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में है, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की सफाई, किसी तरह का सजेशन आया है? जी नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से आशीष अभी तक कोई सफाई नहीं है और ना ही स्टेट यूनिट की तरफ से कोई रिट्रैक्शन या इस तरह का कोई बयान जिसमें वो कम से कम इस बयान से डिस्टेंस करें। बल्कि आपने देखा टू द कॉन्ट्री, ये दिंडुगल करके जिला है मदुरई में, जहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और बड़े थंपिंग उसके साथ क्लेम कर रहे हैं कि हाँ जी मैंने ही बयान दिया और मैं इस पर माफी नहीं मांगूंगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, राजनीतिक ही नहीं लीगल तौर पे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ सरकार पर इस मामले पर सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब सीधे सीधे उनके लोकल नेता ने जज पर ही हमला कर दिया। मैंने उनसे पूछा था कि आप इस पर माफी मांगते हैं, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं है। तो निश्चित तौर पर आगे चल करके बीजेपी भी इसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश कर सकती है और लीगली भी कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर के कोई सफाई आई नहीं। बिल्कुल आशीष, और कुछ समय पहले कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वहां पर मौजूद थे। ज्ञानेंद्र, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से आशीष बता रहे हैं कि कोई ऑफिशियल तौर पर तो कोई स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करने वाली बात या फिर माफ़ी मांगने वाली बात नहीं हुई है, लेकिन आई एम श्योर कांग्रेस की कम से कम लीगल सेल ने इस पर विचार विमर्श शुरू कर दिया होगा, या फिर वो भी अपनी तरफ से डिस्टेंस करना चाह रहे हैं। जैसे मणिकंदन खुद कह रहे हैं कि मैं तो अपना इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये स्टेटमेंट किया है। कांग्रेस भी उसे डिस्टेंस कर रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल आशीष जी, जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष बता रहे थे कि कांग्रेस की ऑफिशियल प्रतिक्रिया इस बयान पर नहीं आई है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल मैंने पूछा कांग्रेस की प्रवक्ता से, तो उन्होंने ये कहा कि अभी इस बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरीके की अगर कोई बात है तो पार्टी इसका संज्ञान लेगी। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी को जो सजा हुई उसको लेकर के कांग्रेस जो सवाल लगातार खड़ी करती रही है, एक बार फिर से उसको लेकर सवाल खड़े किए गए और आरोप लगाया गया कि जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी
के मसले पर सरकार को घेरा। इसके बाद तेजी के साथ उनके एक पुराने केस में कार्रवाई हुई और फिर उनको 2 साल की सजा हो गई और लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। तो एक कानूनी मसले को लगातार कांग्रेस जो है वो राजनीतिक तौर पर इस पर बयानबाजी करती रही है। इसी में उनके एक जिलाध्यक्ष तमिलनाडु के एक ऐसा बयान दिया है जिससे जाहिर सी बात है पार्टी की किरकिरी हो रही है और होने वाली है। फिलहाल पार्टी जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो पार्टी है नेशनल जो मीडिया टीम है वो कह रही है कि उन्हें इस बयान की जानकारी नहीं है और इसी वजह से वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। लेकिन जाहिर है पार्टी को किनारा तो करना ही पड़ेगा और सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी। इस तरह की अगर बात है तो पार्टी को कार्रवाई भी करनी होगी क्योंकि इस मामले में पुलिस ने भी जो जानकारी है केस दर्ज कर लिया है। जी, बहुत ही महत्व रखता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में यहाँ से बैठ के अपने जो एक लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्हें किस तरह से उसके स्टेटमेंट से वो अपने आप को दरकिनार करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मुद्दा जज ने जो जजमेंट दी है राहुल गांधी को लेकर वो राष्ट्रीय स्तर पर बना है तो इस पर जो रिएक्शन आ रहा है वो भी जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। एक तरफ कांग्रेस मना कर रही है, लीडर मना कर रहे हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे, बाकी बातें, लेकिन बीजेपी ने मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। जज को धमकाने वाले कांग्रेस के नेता ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है, लेकिन बीजेपी बरस रही है। कानून मंत्री ने क्या कहा है, कांग्रेस पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, सुनाते हैं आपको। ये कांग्रेस पार्टी जुडिशरी को थ्रेटन करने का जो सिलसिला है वो अभी सिर्फ नहीं हुआ, इमरजेंसी से पहले भी जब इस देश में इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जुडिशरी पे हमला किया गया था और बाद में भी किया गया है। अभी और भी ज्यादा कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है इसलिए जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं। हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं और संविधान का धज्जियां उड़ाएंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। आज राहुल ने जो ट्वीट किया है उसमें उन नेताओं पर भी निशाना साधा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। राहुल ने अदानी के नाम की स्पेलिंग के साथ उन नेताओं का भी नाम जोड़ दिया है और कहा है कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। अब हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने राहुल गांधी पर गंभीर सवाल उठाए। अनिल एंटनी हमारे साथ हैं। अनिल, ट्वीट आपने देखा राहुल गांधी का, क्या कहें? मैं सुबह को वो ट्वीट देखा था और उस ट्वीट देखकर मुझे थोड़ा सा खुशी भी आ गया और थोड़ा सा दुख भी आ गया, क्योंकि ऐसे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी साहब, अमरिंदर साहब, हेमंता बिश्वा जी, ज्योतिरादित्य जी, किरण कुमार जी, ऐसे वरिष्ठ नेता हमारे राष्ट्र के लिए बहुत साल, 30-40 साल उससे ज़्यादा हमारा राष्ट्र के लिए काम किए थे और मैं सिर्फ 3-4 साल कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और ऐसे वरिष्ठ नेताओं के बीच में मेरा नाम भी देखकर मुझे बहुत खुश हो गया और कुछ दुख भी हो गया, क्योंकि ये राहुल गांधी जी भारत का सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, एक देशीय पार्टी है, उसका पूर्व अध्यक्ष है और एक नेशनल पार्टी का पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस वालों, कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता सोचते हैं कि राहुल गांधी जी भारत का एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है और ऐसे एक नेता आजकल एक IT सेल का एक ऑनलाइन ट्रोल के जैसे बात कर रहा है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हो गया और मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता है कि आप ऐसे ऑनलाइन ट्रोल के जैसे बात नहीं करना, आप एक देशीय नेता के जैसे बात करना और राष्ट्र के लिए कुछ काम करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABP न्यूज, मैं हूं आशीष सिंह और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। फटाफट में सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई जेट से 30 मिनट उड़ान भरी, तेजपुर एयरबेस से किया टेक ऑफ। प्रतिभा पाटिल के बाद ऐसा करने वाली दूसरी महिला प्रेसिडेंट। फाइटर जेट में उड़ान भरने से पहले हुआ सभी तरह का सिक्योरिटी चेक, राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु पर सौगातों की बरसात, तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास।
सिकंदराबाद पहुंचे पीएम मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। थोड़ी देर बाद चेन्नई हवाई अड्डे के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। सिकंदराबाद में बिना नाम लिए सीएम केसीआर पर पीएम मोदी ने हमला किया। बोले, भ्रष्टाचार पर प्रहार से तिलमिलाए कई नेता। जम्मू के सांबा इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। देश भर में आज से पीएनजी और सीएनजी सस्ती हो गई। 2014 की गाइडलाइंस में बदलाव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में आग लगने की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में गेहूं के खेत में लगी आग। 5 बीघा में तैयार फसल जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। अमेठी में भी गेहूं के 45 बीघा खेत में खड़ी फसल जलकर हुई खाक। आग लगाने की वजह साफ नहीं, वक्त पर नहीं पहुंच पाई लोगों तक प्रशासन की मदद। यूपी के बलिया में 250 बीघा खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल जली। भूसा बनाने वाली मशीन से निकली चिंगारी से यह आग लगी। यूपी के औरैया में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से खेतों में लगी भीषण आग। किसानों की गेहूं की फसल जली। बदायूं में भी बिजली का तार टूटकर खेतों में गिरा। आग लगने से करीब 150 बीघा में जो फसल लगी थी वो जलकर राख हो गई। यूपी के आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। केमिकल से भरे ड्रम में हुए धमाके के बाद हुई आग विकराल। आग पर अब काबू पाया गया। बिहार के बेतिया में 2 दर्जन घरों में लगी आग। गांव में मची अफरा तफरी। एक घर में खाना बनाते समय लगी आग। घरों में रखा सामान जला। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में गिरफ्तार आरोपी समर सिंह की वाराणसी कोर्ट में आज पेशी। 7 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस। एबीपी न्यूज पर आकांक्षा दुबे की मां ने बोला कि आरोपी समर सिंह को फांसी की सजा मिले। आकांक्षा दुबे के घर भदोई में शोक सभा का आयोजन हुआ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोग शामिल हुए। कई नेताओं ने शोक सभा में पहुंचकर परिवार के प्रति जताई संवेदना। कर्नाटक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज जेपी नड्डा के घर में। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। 10 को जारी हो सकता है पहली लिस्ट। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही। आखिरी चुनाव होने का ऐलान किया। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के समर्थक सड़क पर उतरे। समर्थकों ने सिद्धारमैया से बदामी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मांग की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले, चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की। डबल इंजन सरकार ने राज्य में बेहतरीन काम किया। जेडीएस ने चुनाव आयोग से एक्टर किचा सुदीप की फिल्मों, विज्ञापनों और शो पर बैन लगाने की मांग की। सुदीप ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।